और चले रुक करेंगे बड़ी खबर का। संभल हिंसा रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है। योगी शासन में हिंदुओं का भरोसा जगा है। बता दें कि पलायन के लिए मजबूर किया गया था और 2017 के बाद हिंदुओं का पलायन रुका है। बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट, योगी सरकार में हिंदुओं का पलायन रुका है। तो देखिए, संभल हिंसा रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है। योगी शासन में हिंदुओं का भरोसा जगा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि पलायन के लिए हिंदुओं को मजबूर किया गया था, लेकिन 2017 के बाद हिंदुओं का पलायन रुका। जब योगी सरकार राज्य में आई, वही योगी सरकार में हिंदुओं का पलायन रुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल हिंसा रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं और कानून व्यवस्था पर हिंदुओं का भरोसा जगा है, ये सूत्रों का कहना है। वही योगी शासन में हिंदुओं का भरोसा जगा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां पलायन के लिए मजबूर हिंदुओं को कहा गया था, यानी कि 2017 से पहले जब योगी सरकार नहीं थी, उससे पहले हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया था। वहीं योगी सरकार में हिंदुओं का पलायन रुका है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से संभल की ये रिपोर्ट से तमाम खुलासे दिन प्रतिदिन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2017 से पहले हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, संभल के हिंदू मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ, शिव मंदिर पे हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और जिस तरीके की रिपोर्ट लीक हुई है, इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 15% केवल जो हिंदू हैं वो यहाँ पर हैं, और उससे पहले तमाम हिंदू यहाँ से पलायन किए गए। तमाम मुस्लिम लोगों ने हिंदू इलाके में मकान खरीदे और पलायन करने के लिए उनको मजबूर भी किया। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 2017 के बाद की बात करें तो कितना भरोसा जगा है आप लोगों में? पलायन कितना रुका है? पलायन कहाँ रुका, धीरे धीरे निकल ही रहे हैं सब यहाँ से। योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था जो है कितनी मजबूत हुई है और कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए भाई साहब, माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, उससे पहले माननीय मोदी जी की सरकार सन 2014 से संभल का हिंदू समाज, मैं प्रदेश या देश का नहीं कह सकता, मगर संभल का हिंदू समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस समझ रहा है। हमें यही पता है कि जिस दिन योगी जी की सरकार चली जाएगी, उस दिन पता नहीं संभल का हाल क्या होगा। कश्मीर से ज़्यादा और पाकिस्तान से ज़्यादा बुरा हाल इस संभल के हिंदुओं का होना है। पहले 2017 से पहले की बात करें तो किस तरीके की तस्वीर आपने देखी यहाँ की, और अब कैसे हालात हैं? त्यागी बताऊंगा आप। जी, आप बताइए। आपको काफ़ी बातचीत कर रहे थे यहाँ के बारे में, पहले 2017 से पहले और अब में कितना सुरक्षित अपने आप को मानते हैं? अब 2017 से अब में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है इस समय। जब से योगी की सरकार आई है, उधर मोदी जी की सरकार बनी, जब से हिंदू अपने आपे में एक बहुत मजबूत पायदान पर खड़ा है। लेकिन जो काम उससे पहले हुए हैं वो दर्दनाक और खौफनाक मंजर थे यहाँ के। जो 78 में वो खैंची बोलते हैं उसे, मुरारी लाल का कारखाना, उसमें एक ही जगह फाटक तोड़कर जिंदा हिंदुओं को जलाया गया था। एक लड़का हमारे गांव में की रिश्तेदारी थी और मेरे पड़ोस के 4-5 गांव के लोग मारे गए थे उसमें। अब जरूरत कर सकता है कोई इस तरीके की? नहीं, इस समय तो नहीं है। सरकार जाने के बाद भले से ही ऐसी ज़रूरत हो, लेकिन इस समय तो हमारी बहन बेटियां हमारी बाजार से निकलती थी तो ज़बरदस्ती छेड़ा जाता था। भरोसा जगा है आप लोगों का? बहुत ज़्यादा भरोसा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। 2017 के बाद की स्थिति की बात की जाए, रिपोर्ट में ये कहा गया 15% हिंदू यहाँ पर बचे हैं। अब 2017 के बाद कितना सुरक्षित मानते हैं? फिलहाल तो योगी सरकार में तो हम पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं। योगी सरकार के बाद पता ना क्या होगा। उससे पहले की क्या तस्वीर है? पहले की तस्वीर यही थी कि वैसे ही राज चलता था, हिंदुओं की कौन सुनता पहले। हिंदुओं का जो मोहल्ले थे वहाँ पे किस तरीके से घुसपैठ होती थी, क्या था, क्या बताना चाहिए? क्या वो अब शरारती तत्व तो तुम जानते हो, हर जगह रहते ही हैं, थोड़े बहुत वो घुसपैठ करते रहते। चैन स्नैचिंग, कहीं मोटरसाइकिल पर आए और तो छीन छान के भाग गए, गलियों में भी भाग जाए। और जो दंगे हुए उनमें जब भाई हिंदू खौफ में आ गया था, उसमें जिंदे हिंदू जलाए गए थे। अभी पिछले दिनों भी दंगे हुए थे, क्या तस्वीर दिखी थी? डर लगा था उस समय? इस समय तो कोई डर नहीं लगा। पुलिस फोर्स बहुत था। बस एक
एक मतलब उससे हुआ, मतलब पुलिस की कार्रवाई अच्छी रही कुल मिलाकर। पुलिस की सब पुलिस की कार्रवाई तो है ही ना, तो यहाँ क्या कुछ भी ना। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। अब जो दंगे हुए थे, पहली तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी, इन दंगों की भी तस्वीर देखी होगी, कितनी कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। इस दंगे में तो यदि पुलिस नहीं होती तो हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो जाता। पुलिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उसी का खौफ है कि जो ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि इन्हें उन्होंने जहाँ जहाँ भी इन्होंने वो करा। और मोदी, मैं तो एक बात कहता हूँ, योगी जी का एक सीधा जो डंडा है कि जो पंगा करेगा वो या तो ऊपर जाएगा और या उसे पूरे खर्चे को भरेगा। ये लोग आगजनी करते थे, इनका कुछ नहीं होता था आगजनी करने के बाद में, लेकिन अब इन्हें ये पता है कि यदि हम आग देंगे तो इसकी वसूली हमारे परिवार और हमारे बच्चों से होगी। ये इसका बहुत बड़ा रौब है। देखिए, लोगों में भरोसा जगा है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, अब 2017 के बाद संभल का हिंदू कितना सुरक्षित मान रहा है अपने आप को? योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है यहाँ पे हिंदू सुरक्षित है। इससे पहले यहाँ पे बहन बेटियों के संग बदतमीजी होती थी। लोग सड़कों पर जब चलते थे तो उनकी चेन, महिलाओं के कुंडल खींच लिए जाते थे। और जो प्रॉपर्टी खरीदनी हिंदू आबादी में, वो किस तरीके से ये लोग किया करते थे अपनी घुसपैठ बढ़ाने के लिए? प्लॉट लेने के बाद उल्टे सीधे पैसे देना, ज़्यादा प्रॉपर्टी का दाम देना और ज़्यादा पैसे ही नहीं देना, लिखवा लेना। बिल्कुल। वैसे अभी जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट लीक हुई है पिछले दंगों को लेकर, उसमें कहा गया जर्मनी से हथियार मंगाए गए, अमेरिका होते हुए आए, पाकिस्तान कनेक्शन, कई आतंकी संगठनों का भी कनेक्शन है। कितना खतरनाक मानते हैं इन सारी चीज़ों को आप? ये तो वैसे साक्ष्य दिखाया था कि यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तानी कॉटेज मिले थे, है ना। इससे यहाँ पे तो आतंकवादी तक मिला है। यहाँ संभल दीपसराय के अंदर सेना ने आतंकवादी को पकड़ के ले गई है, अभी कुछ वर्षों पहले की बात है। तो ये संभल तो आतंकवादियों का गढ़ है। यहाँ से आतंकवादी ट्रेनिंग, यहाँ मदरसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मदरसे हैं जहाँ 5-5 हज़ार बच्चे उस मदरसों में रहते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ा हब है, ये आतंकवादियों का सेंटर का हब है ये। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2017 के बाद जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली है। और संभल के जिस तरीके से रिपोर्ट में बात सामने आई है, केवल 15% संभल के अंदर आबादी जो है वो हिंदुओं की रह गई है, जो कभी 45% हुआ करती थी। लेकिन अब 2017 के बाद जिस तरीके से कार्रवाई दंगाइयों पर योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, पिछले दिनों हुए संभल दंगे में भी तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई, कुर्की की गई और इनाम भी घोषित किया गया। उस कार्रवाई के बाद या उससे पहले पुलिस की जो कार्रवाई रही, उससे अब लोग अपने आप को 2017 के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो पलायन करने की स्थिति थी, लगातार लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर या यहाँ के माहौल को देखकर पलायन कर रहे थे, वो पलायन भी काफ़ी हद तक रुका है और फिलहाल अपने आप को सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी अमित, एक और बात निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ जब संभल में हिंसा हुआ तो हिंदुओं की जान बची है। बिल्कुल, इस पर भी बात कर लेते हैं इन लोगों से। ये जो हिंसा हुई पिछले दिनों, पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू सुरक्षित महसूस रहे या हिंदुओं की जान बची है? उससे पहले दंगों में किस तरीके का नुकसान होता था जो इन दंगों में नहीं हुआ? इससे पहले, इस दंगों से पहले तो ये लोग उधार खाते थे कि कैसे दंगा भड़के और हिंदुओं की दुकानों को और बेटियों को और उनकी इज्जत को कैसे लूटा जाए। पहली बार एक ऐसा माहौल बना यहाँ पर कि जो हम लोग अपने आपे में दंगे के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पहले तो ये होता था कि एक बहाना ढूंढते थे कि जरा सा दंगा हुआ और ये लोग ही दंगा करते थे और लगाया जाता था कि हमारे ऊपर है। हमारे तो एक दुकान में से उसमें खींच के उसे अंदर दुकान में मार के गए थे। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 2017 के बाद की बात करें, 2017 के बाद अब कितना सुरक्षित अपने आप को यहाँ महसूस करते हो? पहले किस तरीके के हालात थे, दंगे और तमाम जो चीज़ें होती थी? अब तो जब से योगी जी आए हैं, समझ लो हालात क्या पूरा राम राज हो गया। अब तो कोई टेंशन की बात ना है। पहले कोई बात हो जाएगा करी फोन दंगा, कोई किसी से कोई साइकिल की लड़ गई किसी से, फोन दंगा शुरू होता था। बहुत ही दहशत का माहौल था। पहले दंगों में हिंदुओं को ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, अब जो पिछले दिनों दंगा होगा उसमें हिंदुओं को कोई नुकसान पहुंचा है? कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। ईश्वर ने चाहा सरकार योगी रही, सुरक्षित ही रहेगा मामला। तो योगी राज की बात की जाए, पुलिस की किस तरीके की कार्रवाई देखी गई इन तमाम दंगाइयों को लेकर? नहीं, पुलिस तो पूरा सहयोग रहा हिंदू के साथ, ऐसी बात नहीं है।
उसके साथ यह मामला जैसी मजबूत कार्रवाई हुई ऐसी कार्रवाई होती रहे तो आने वाले दिनों में कोई हिम्मत करेगा इस तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कार्रवाई करिए, पुलिस ने ऐसी करती रही, मामला बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। बिल्कुल। अब यही बात मैं कर रहा था आपसे भी कि पिछले दंगों में कैसा नुकसान पहुंचता था और इस दंगे में क्या नुकसान पहुंचा हिंदुओं को यहाँ? पिछले दंगे जो होते थे वो हिंदू मुस्लिम होती थी। पिछले दंगे सुनियोजित तरीके से होते थे कि यहाँ पे जो सांसद थे, विधायक थे, चेयरमैन थे, जो रहे मुस्लिम समाज के रहे, कांग्रेस की, समाजवादी, बसपा ये सरकारें रहीं, तो यहाँ कैसे होना दंगा करा, दंगा करने के कारण में हिंदुओं को परेशान करा, फिर हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। ये जो 24 नवंबर को जो हुआ था वो हरिहर मंदिर का सर्वे करने जब आए थे तो उन लोगों ने ये सोचा जैसे हम करते आए हैं आज भी इन पे प्रशासन पे हमला कर दें, हमला करने में प्रशासन डर जाएगा और कोई सर्वे नहीं करेगा, ये सोच के उन लोगों ने हमला करा था। मगर माननीय योगी जी ने ये दिखा दिया कि हमला करने वालों का हाल क्या होता है। उन्होंने इसलिए ये लोग अब बैठे हैं शांत, अंदर घूट भरे हुए। जिस दिन माननीय योगी जी की सरकार नहीं होगी तो ये जहर हमें ही झेलना है इनका। इस समय ये जहर पिए हुए हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई के बाद क्या दोबारा लगता है आपको हिम्मत करेंगे ये लोग? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, इनमें तो हिम्मत ही हिम्मत है। 2014 से पहले हमारी बहन बेटियों को खुलेआम छेड़ते थे, लूटते थे, हमारी गौ माता को सरेआम सड़कों पे काटते थे, मंड मंदिरों पे सरेआम तोड़ते थे, हम लोग लूटते, हम कुछ नहीं कर पाते थे। देखिए साफ तौर पर कहना है इस दंगे को लेकर जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि इस बार हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जिन भी दंगाइयों बिल्कुल, ने यानी कि जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की बातें सामने आ रही हो कहीं ना कहीं लोगों के बीच और लोगों के मन में भी देखी जा रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।